ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आप सभी को समेदा ई क्लास में इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ आसिफ इकबाल अत्तार, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल अतनूर, तालुका अफजलपुर, ज़िला गुलबर्गा। चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे दहम जमात साइंस पार्ट 2 का दूसरा अहम टॉपिक अनासिर की दोहरी दर्जाबंदी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इस टॉपिक को हम 3 पीरियड में ख़त्म करेंगे। आज हम देखेंगे बच्चों अनासिर की दर्जाबंदी क्यों की गई, अनासिर की दर्जाबंदी की इब्तिदाई कोशिशें, दुबेरा नर की तिकड़ी या कुलिया तसल्लिस, न्यूलैंड का ऑक्टोकुलिया और न्यूलैंड ऑक्टोकुलिया की खूबियाँ और खामियों को देखेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए इस कायनात में मौजूद सभी सैयारे, सितारे, ज़मीन में मौजूद जानदार अशिया और गैर जानदार अशिया, हवा, पानी, ग़िज़ा और हम इस्तेमाल करने वाली अशिया तमाम किससे बने हैं? हाँ, बहुत अच्छे बच्चों, अनासिर से। अनासिर किसे कहते हैं? हाँ, बहुत अच्छे बच्चों, एक्सा आइटम के गुच्छों को अनासिर कहते हैं, या एक ही किस्म के आइटम से मिलकर बनने वाली अशिया को अनासिर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, एक अशिया है जो एक ही किस्म से आइटम से मिलकर बनी है, इसको हम अनासिर कहते हैं। जबकि एक अशिया 2 या 2 से ज़्यादा अशिया मिलकर बनती है, जो कीमियाई तौर पर मिलकर, उसको हम मुरक्कब कहते हैं। अब जब 2 या 2 से ज़्यादा अशिया तबई तौर पर मिलते हो तो उसको हम आमिज़ा कहते हैं। तो यहाँ पर अनासिर किसे कहते हैं बच्चों? जहाँ पर एक ही किस्म करके एक अशिया में एक ही किस्म के आइटम मौजूद हो। तो आज तक कितने अनासिर दरियाफ्त हो चुके हैं बच्चों? हाँ, बहुत अच्छे, 118, जिनमें 94 अनासिर कुदरती तौर पर पाए गए हैं, बकिया 24 अनासिर मसनूई तौर पर तैयार किया गया है। यहाँ पर देखिए बच्चों, इन अनासिर को हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे सोना है, इसके जेवर, सोना और चांदी के जेवर बनाकर पहनते हैं। इसी तरह लिथियम की बैटरियाँ बनाते हैं। तो बहुत सारे अनासिर को हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अशिया की दर्जाबंदी करते हैं। क्यों? यहाँ पर देखिए एक सब्ज़ी बेचने वाला सब्जियों की दर्जाबंदी किया हुआ है, दवाइयाँ बेचने वाला दवाइयों की दर्जाबंदी किया हुआ है। इसी तरह आपने देखा है शॉपिंग मॉल और किराना शॉप में कि अशिया को इनके खुसूसियात के मुताबिक अलग अलग रखा जाता है। क्यों? हाँ, बहुत अच्छे बच्चों, लेने और देने में आसानी हो। इसी तरह बच्चों अनासिर की दर्जाबंदी क्यों की गई? क्योंकि बहुत सारे अनासिर दरियाफ्त होने लगे थे, तो इनका मुताला करने में मुश्किलात पेश आ रहा था। तो साइंसदानों ने अनासिर को इनकी खुसूसियात के लिहाज से अनासिर की दर्जाबंदी की, जिससे कम वक्त में ज़्यादा अनासिर का मुताला आसानी से किया जा सके। तो चलिए बच्चों, ऐसे तो बहुत सारे साइंसदानों ने अनासिर की दर्जाबंदी की कोशिशें की।
तो एंटोनी लोइजर ने उस वक्त दरियाफ्त अनासिर की दर्जाबंदी धात और गैर धात में की थी, लेकिन मजीद किस्म के अनासिर दरियाफ्त होने की वजह से इसको तब्दील किया गया। यहाँ पर देखिए बच्चों, धात और गैर धात की दर्जाबंदी। जबकि अब यहाँ पर हम सिलिकॉन को देखेंगे तो ये सिलिकॉन धातुनत होता है, तो इसलिए इसकी दर्जाबंदी को तब्दील किया गया है। तो 1817 में जर्मन का ये साइंसदान जॉन वोल्फगैंग दोबेरायनर ने उस वक्त दरियाफ्त अनासरों का मुतालिया किया और इसने यकसा खुसूसियात रखने वाले तीन अनासरों का ग्रुप बनाया बच्चों, और उस ग्रुप को तिकड़ी नाम दिया और इनकी एटमी कमियत के लिहाज से बढ़ती हुई तरतीब में रखा। तो ये थे उसकी तिकड़ियाँ बच्चों। यहाँ पर देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये इसकी तिकड़ियाँ थे। तो इनको इनकी जोहरी कमियत के लिहाज से बढ़ती तरतीब में लिखा। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखिए जोहरी कमियत और एटमी कमियत दोनों सेम अल्फाज हैं, क्योंकि एटम को उर्दू में जौहर कहा जाता है, इसलिए एटमी कमियत भी बोल सकते हैं या जौहरी कमियत भी कह सकते हैं। तो एटमी कमियत किसे कहते हैं बच्चों? ये आपने पिछली जमात में पढ़ा है। हाँ, बहुत अच्छे बच्चों। जौहर के एटम के मरकज़ में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमू तादाद को एटमी कमियत कहते हैं। तो इसने इस तरह दर्जाबंदी की। तो इस दर्जाबंदी पर इसने अपना दर्जाबंदी का कुलिया पेश किया बच्चों, और इसको दोबेरायनर का कुलिया या कुलिया तसलीस कहा जाता है। चलिए बच्चों, इसका कुलिया क्या था देखेंगे। अनासिर को इनके एटमी कमियतों के लिहाज से बढ़ती हुई तरतीब में रखा जाए तो दरमियानी अंसर की एटमी कमियत दिगैर दो अनासिर के एटमी कमियतों के औसत के तकरीबन मसावी होगा। यानी बच्चों, दरमियानी अंसर की एटमी कमियत किसके मसावी होगा? दिगैर दो अनासिर के। चलिए बच्चों, इसको एक हम मिसाल के जरिए देखेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एक यकसा खुसूसियत रखने वाली एक तिकड़ी है। इनको इनके एटमी कमियत के लिहाज से बढ़ती तरतीब में रखा गया है। लिथियम 7, सोडियम 23, पोटाशियम 39 है। तो यहाँ पर दरमियानी आंसर कौन सा है बच्चों? हाँ, सोडियम। चलिए बच्चों, दिगैर दो अनासिर का औसत निकाल कर देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए, लिथियम 7 जमा पोटाशियम 39/2, 7 जमा 39 कितना होगा बच्चों? 46। 46/2, 46 को 2 से तकसीम करने पर कितना आएगा? 23। ये औसत किसके मसावी है बच्चों? हाँ, दरमियानी आंसर के मसावी है। तो इस तरह इसकी दर्जाबंदी थी बच्चों। तो इसके दर्जाबंदी के तहत एक हिसाबी ज़ाबिता बनता है। ABC 3 अनासिर हैं यहाँ पर। तो B = A + C / 2। इस ज़ाबिते की मदद से हम तिकड़ी में मौजूद किसी भी अंसर का एटमी कमियत मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, A की एटमी कमियत मालूम करना हो तो A = 2B - C। इसी तरह अगर C की एटमी कमियत मालूम करना हो तो C = 2B - A। चलिए बच्चों, इस पर इम्तिहान में किस तरह के सवालात पूछा जाएगा देखेंगे। यहाँ पर देखिए, जेल में कौन सी दोबेरायनर की तिकड़ी नहीं है। यहाँ पर आपको 4 तिकड़ियाँ दिया गया है बच्चों। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एक तिकड़ी है। इसी तरह कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम एक तिकड़ी है। इसी तरह फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमोनी एक तिकड़ी है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम एक तिकड़ी है। इसमें कौन सी दोबेरायनर की तिकड़ी नहीं है, आप किस तरह पहचानोगे? हाँ, बहुत अच्छे बच्चों, दोबेरायनर का कुलिये का इस्तेमाल करके। चलिए देखेंगे मैं।
दुबेरायनर का कुलिया का इस्तेमाल करके दीगर दो अनासरों का एटॉमिक कमियतों का हम औसत निकाल करके दरमियानी अंसर के एटॉमिक कमियत से मवाजना करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला लिथियम सोडियम पोटाशियम एक तिकड़ी है, तो पहला लिथियम 7 प्लस पोटाशियम 39 बटे 2 कितना होगा बच्चों 46 बटे 2। 46 से 2 से तकसीम करने पर कितना आएगा 23 आएगा। ये एटॉमिक कमियत किसके मसावी है, दरमियानी अंसर सोडियम के मसावी है। तो ये दुबेरायनर की तिकड़ी है। चलिए बच्चों और एक दूसरा देखेंगे यहाँ पर कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम। तो यहाँ पर दरमियानी अंसर कौन सा है बच्चों, स्ट्रॉन्शियम है। तो चलिए दीगर दो अनासर का औसत निकालेंगे। कैल्शियम 40 प्लस बेरियम 137 बटे 2 कितना होगा बच्चों 177 बटे 2 होगा। 177 को 2 से तकसीम करने पर 88.5 आएगा। तो ये औसत किसकी मसाई है बच्चों, हाँ दरमियानी अंसर के तकरीबन मसावी है। तो ये भी दुबेरायनर की तिकड़ी है। चलिए बच्चों और एक देखेंगे यहाँ पर फास्फोरस 31 है जमा एंटीमनी 122 बटे 2 इक्वल टू कितना होगा बच्चों 153 बटे 2। 153 को 2 से तकसीम करने पर कितना आएगा बच्चों 76.5। तो ये औसत किसके मसावी है, दरमियानी अंसर के तकरीबन मसावी है। तो ये भी दुबेरायनर की तिकड़ी है। यहाँ पर देखिए बच्चों चौथा मैग्नीशियम कैल्शियम बेरिलियम। तो यहाँ पर मैग्नीशियम 24 जमा बेरिलियम 9 बटे 2 बराबर होगा 33 बटे 2। 33 को 2 से तकसीम करने पर 16.5 है। तो ये औसत दरमियानी अंसर के औसत के तकरीबन मसावी नहीं है। तो ये दुबेरायनर की तिकड़ी नहीं है। चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए इस तरह आपके किताब में दिया गया है जेल में कौन सी दुबेरायनर की तिकड़ी नहीं है। यहाँ पर 3 ग्रुप दिया गया है आपको, ABC 3 ग्रुप दिया है। तो आप इसको किस तरह पहचानेंगे बच्चों, हाँ दुबेरायनर के कुलिये का ज़ाबिता इस्तेमाल करके दिगर दो अनासरों का औसत निकाल करके दरमियानी अंसर के एटॉमिक कमियत से मवाजना करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों सोडियम फास्फोरस आर्सेनिक एक तिकड़ी है, इसमें दरमियानी अंसर फास्फोरस है। चलिए निकाल कर देखिए पहले और तीसरे आंसर का एटॉमिक कमियत का औसत सोडियम 14 जमा आर्सेनिक 74.9 बटे 2 बराबर होगा बच्चों 44.45। ये एटॉमिक कमियत दरमियानी आंसर के एटॉमिक कमियत से मसावी नहीं है। तो ये तिकड़ी दुबेरायनर की तिकड़ी नहीं है। दूसरा देखिए आप बच्चों कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम एक तिकड़ी है। तो यहाँ पर दरमियानी आंसर स्ट्रॉन्शियम है। तो कैल्शियम 40.1 जमा बेरियम 137.3 बटे 2 तो होगा बच्चों 177.4 बटे 2। 177.4 को तकसीम करने पर 88.7। तो ये दरमियानी आंसर के एटॉमिक कमियत के मसावी है। तो ये दुबेरायनर की तिकड़ी है। सी के ग्रुप को देखेंगे। यहाँ पर सी में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। तो यहाँ पर दरमियान में ब्रोमीन है। तो दिगर दो अनासिर का औसत निकालेंगे हम। क्लोरीन 35.5 जमा आयोडीन 126.9 बटे 2 तो तकसीम करने पर 81.2 आएगा।
तो ये औसत दरमियानी अंसर के एटॉमिक कमियत के तकरीबन मसावी है। तो ये भी दुबे-रायनर की तिकड़ी है। चलिए बच्चों और एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर ABC 3 अनासिरों का ग्रुप है। A की एटॉमिक कमियत 100 है, B की एटॉमिक कमियत 200 है हो तो C की एटॉमिक कमियत मालूम कीजिए। इस तरह आपके एग्जाम में ABC भी दे सकता है बच्चों, या XYZ भी दे सकता है, या कोई 3 अनासिर के नाम भी दे सकता है और इनके एटॉमिक कमियत दे सकता है। तो यहाँ पर हम 3 अनासिरों का ग्रुप दिया है। तो A की एटॉमिक कमियत कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर देखिए 100 दिया है। B की एटॉमिक कमियत कितना दिया है, 200 दिया है। तो हम C की एटॉमिक कमियत मालूम करना है। तो हम दुबे-रायनर के कुलिये का इस्तेमाल करके C की एटॉमिक कमियत मालूम करेंगे। तो B = A + C / 2। तो C की एटॉमिक कमियत मालूम करना हो तो C = 2B - A। तो C = 2 × 200 - 100 बराबर होता है 2 × 200 कितना होगा बच्चों, 400 होगा, -100। तो 400 में से 100 माइनस करने पर 300 होगा। तो C की एटॉमिक कमियत 300 है। इसकी दर्जाबंदी की खामी ये थी कि बच्चों उस वक्त दरियाफ्त अनासिर में सिर्फ 3 ग्रुप की ही शनाख्त कर सका, दूसरे अनासिर पर इसकी दर्जाबंदी कारआमद साबित नहीं हुई। यानी बच्चों दूसरे अनासिर के 3-3 ग्रुप बनाने पर दरमियानी अंसर के एटॉमिक कमियत दिगर 2 अनासिर के औसत के तकरीबन मसावी नहीं होने लगी, इसलिए इसकी दर्जाबंदी को रद्द किया गया। चलिए बच्चों और एक साइंसदान देखेंगे। हमें 1866 में बरतानिया का ये साइंसदान जॉन AR न्यूलैंड ने उस वक्त दरियाफ्त 56 अनासिरों का मुतालिया किया और इसने अनासिर की दर्जाबंदी एटॉमिक कमियत की बुनियाद पर की। इसने अनासिर की दर्जाबंदी सबसे कम एटॉमिक कमियत रखने वाले अंसर हाइड्रोजन से शुरू करके सबसे ज़्यादा एटॉमिक कमियत रखने वाले अंसर थोरियम पर ख़त्म किया। जब इसने अनासिर को इनके एटॉमिक कमियत के लिहाज से बढ़ती हुई तरतीब में रखा, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आगे फ्लोरीन को रखना चाहा तो वो हाइड्रोजन के मुशाबा खुसूसियत रखता था, इसलिए उसको हाइड्रोजन के नीचे रखा। सोडियम को रखना चाहा तो वो लिथियम के मुशाबा खुसूसियत रखता था, इसलिए लिथियम के नीचे रखा। मैग्नीशियम को रखना चाहा तो वो बेरिलियम के मुशाबा खुसूसियत रखता था, इसलिए मैग्नीशियम को बेरिलियम के नीचे रखा। इस तरह इसने ये देखा बच्चों कि हर 8वां आंसर इसके पहले आंसर से मुशाबत रखता है। तो यहां पर देखिए बच्चों हाइड्रोजन का 8वां आंसर फ्लोरीन होगा, लिथियम का 8वां आंसर सोडियम होगा, बेरिलियम का 8वां आंसर मैग्नीशियम होगा, बोरॉन का 8वां आंसर एल्यूमिनियम होगा। तो इसने अपनी दर्जाबंदी पर एक कुलिया पेश किया बच्चों। चलिए इसका कुलिया क्या था देखेंगे हम। यानी बच्चों अनासिर को इनकी एटॉमिक कमियत के लिहाज से बढ़ती हुई तरतीब में रखा जाए तो हर 8वां आंसर इसके पहले आंसर से मुशाबत रखता है। तो इसने अपने दर्जाबंदी को म्यूसिकी के सुर ऑक्टिव से मवाजना किया, जो कि ये 8 सुर हैं बच्चों। 8वां यहां पर रिपीट होता है, स रे गा मा पा धा नी सा, फिर रिपीट होता है, इसलिए इसने अपने दर्जाबंदी को म्यूजिक के सुर ऑक्टिव से मवाजना किया, इसलिए अपने दर्जाबंदी के कुलिये को इसने ऑक्टिव का नाम दिया। इसे उर्दू में हम कुलियाए मुसम्मन कहते हैं, कुलियाए मुसम्मन कहते हैं। तो इसकी दर्जाबंदी की खूबी ये थी कि बच्चों यकसा खुसूसियत वाले अनासिर एक ग्रुप में आ रहे थे। जैसा यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इसी तरह लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो यकसा खुसूसियत वाले अनासिर एक ग्रुप में आ रहे थे। ये इसकी दर्जाबंदी की खूबी थी। चलिए बच्चों इसकी दर्जाबंदी के खामियों को देखेंगे। इसकी दर्जाबंदी सिर्फ कैल्शियम अनासिर तक ही महदूद थी बच्चों। कैल्शियम
अनासिर के बाद हर आठवां आंसर इसके पहले आंसर से मुशाबत नहीं रख रहा था। दूसरी खामी ये थी कि इसने मान लिया था कि कुदरत में 56 ही अनासिर हैं, इसके बाद कोई अनासिर दरियाफ्त नहीं होगा। लेकिन बाद में कई अनासिर दरियाफ्त थे बच्चों, तो इनको अपने जद्दोल में रखने के लिए जद्दोल में कहीं कहीं दो दो अनासिर को एक जगह रखा। जैसे यहाँ पर देखिए सीरियम और लैंथनम को एक जगह रखा, इसी तरह कोबाल्ट और निकल को एक जगह रखा। अब इस निकल और कोबाल्ट को उस जगह रखा जहां हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन रखे गए थे, जो इनके खुसूसियात से मुख्तलिफ थे। इसी तरह यहां पर देखिए बच्चों, लोहे को कोबाल्ट और निकल से दूर रखा था, जबकि लोहा कोबाल्ट और निकल से मुशाबा खुसूसियात रखता था। तो बच्चों इन खामियों की वजह से इसकी दर्जाबंदी को भी रद्द किया गया। तो बच्चों आज हमने देखा कि अनासिर की दर्जाबंदी क्यों की गई है। अनासिर की दर्जाबंदी की इब्तदाई कोशिशें दुबे-रायनर की तिकड़ी या कुलिया तसल्लिस, न्यूलैंड का ऑक्टिव कुलिया, न्यूलैंड ऑक्टिव कुलिया की खूबियां और खामियों को हमने देखा। बच्चों हम सब जानते हैं कि हमारे अतराफ मादे, अनासिर, मुरक्कबात और आमीज़ी की शक्ल में मौजूद हैं। जैसे जैसे मुख्तलिफ अनासिर की खोज होती गई तो साइंसदानों ने अनासिर की दर्जाबंदी की कोशिशें की ताकि इनके मुताला करने में आसानी हो। बहुत सारे साइंसदानों ने अनासिर की दर्जाबंदी मुख्तलिफ तरीक़ों से की। इन्होंने अनासिर की खुशियात में कुछ पैटर्न की तलाश शुरू की ताकि बहुत सारे अनासिर का मुतालिया आसानी से किया जा सके। इनमें 1817 में जर्मन का ये कीमियादान जॉन वोल्फगैंग दुबे-रायनर ने यकसा खुशियात रखने वाले 3 अनासिरों का ग्रुप बनाया और इसको तिकड़ी या ट्रायड्स का नाम दिया और इसने अपने दर्जाबंदी का कुलिया पेश किया। अनासिर को इनके एटमी कमियत के लिहाज से बढ़ती हुई तरतीब में रखा जाए तो दरमियानी अंसर की एटमी कमियत दीगर दो अनासिर के एटमी कमियत के औसत के तकरीबन मसावी होती है। इसके कुली के तहत एक हिसाबी ज़ाबिता बनता है, B = A+C / 2 बनता है। लेकिन इसकी दर्जाबंदी की खामी ये थी कि उस वक्त दरियाफ्त अनासिर में सिर्फ 3 ग्रुप की ही शनाख्त कर सका और दूसरे अनासिर इसके दर्जाबंदी के तहत नहीं थे। इसलिए इसकी दर्जाबंदी को रद्द किया गया। इसकी दर्जाबंदी को रद्द करने के बाद 1866 में बरतानिया का ये साइंसदान जॉन A.R. न्यूलैंड ने उस वक्त दरियाफ्त 56 अनासिरों का मुताला किया और इसने अनासिर को इनकी एटमी कमियत के लिहाज से बढ़ती हुई तरतीब में रखा तो इसने ये देखा कि हर 8वां आंसर इसके पहले आंसर से मुशाबा खुशियत रखता है। तो इसने अपने दर्जाबंदी के कुलिये को मौसीकी के सुर सा रे गा मा पा धा नी सा के सुर ऑक्टिव से मवाजना किया। इसलिए इसने अपनी दर्जाबंदी को ऑक्टिव का नाम दिया। इसकी दर्जाबंदी की खूबी ये थी कि यकसा खुसूसियात वाले अनासिर एक ग्रुप में आ रहे थे, लेकिन इसकी दर्जाबंदी की खामी ये थी कि इसकी दर्जाबंदी सिर्फ कैल्शियम अनासिर तक ही महदूद थी। दूसरी खामी ये थी कि इसने मान लिया था कि कुदरत में सिर्फ 56 अनासिर ही हैं। बाद में कई अनासिर दरियाफ्त हुए तो इनको अपने जद्दुल में जगह देने के लिए 2 अनासिर को एक ही जगह रखा। तो इन खामियों की वजह से इसकी दर्जाबंदी को रद्द किया गया। चलिए बच्चों, इसके मुतालिक मैं आपको चंद सवालात पूछता हूँ, आप इसके जवाबात दीजिए।
तिकड़ी किसे कहते हैं? हाँ, बहुत अच्छे बच्चों हैं। 3 अनासिर के ग्रुप को तिकड़ी कहते हैं। 3 अनासिर के ग्रुप बनाकर अनासिर की दर्जाबंदी किसने की बच्चों? हाँ, बहुत अच्छे, दुबे-रायनर ने। दुबे-रायनर का कुलिया तसलिस क्या था बच्चों? हाँ, बहुत अच्छे बच्चों। अनासिर को इनके एटॉमिक अहमियत के लिहाज से बढ़ती हुई तरतीब में रखा जाए तो दरमियानी अंसर की एटॉमिक अहमियत दिगर दो अनासिर के एटॉमिक अहमियत के औसत के तकरीबन मसावी होगा। किस साइंसदान ने अपनी दर्जाबंदी को मौसीकी के सुर से मवाजना किया? हाँ, बहुत अच्छे बच्चों, न्यूलैंड ने। जी बच्चों, और एक सवाल पूछता हूं आपको मैं। न्यूलैंड का ऑक्टेव कुलिया क्या था? हाँ, बहुत अच्छे बच्चों। अनासिर को इनके एटॉमिक अहमियत के लिहाज से बढ़ती तरतीब में रखा जाए तो हर 8वां आंसर इसके पहले आंसर से मुशाबत रखता है। चलिए बच्चों, अब होमवर्क देखेंगे हम। अनासिर की दर्जाबंदी की ज़रूरत पेश क्यों आई? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके मुतालिक पूछा जाएगा, तो आप इसकी जवाब लिखना बहुत ज़रूरी होगा। तो अनासिर की दर्जाबंदी की ज़रूरत पेश क्यों आई है, तो इसका जवाब आप क्या लिखेंगे बच्चों? हाँ, क्योंकि बहुत सारे अनासिर दरियाफ्त होने लगे तो इनका मुताला करने में मुश्किलात पेश आने लगा, तो साइंसदानों ने अनासिर की दर्जाबंदी की, जिससे कम वक्त में ज़्यादा अनासिर का मुताला आसानी से किया जा सकता है। ये इसका जवाब लिखिए आप। दूसरा, दुबे-रायनर की दर्जाबंदी को क्यों रद्द किया गया? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि उस वक्त दरियाफ्त अनासिर में इसने सिर्फ 3 तिकड़ियों की ही शनाख्त कर सका था। दूसरे अनासिर पर इसकी दर्जाबंदी नाकाम रही, इसी वजह से इसकी दर्जाबंदी को रद्द किया गया। तीसरा, यहाँ पर न्यूलैंड ऑक्टेव कुलिये की खामियां क्या थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के एतबार से। इसकी दर्जाबंदी सिर्फ कैल्शियम अनासर तक ही महदूद थी और इसने निकल और कोबाल्ट को एक जगह रखा था और निकल और कोबाल्ट को उस जगह रखा था जहां हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन रखे गए थे जो इनके खुसियात से मुख्तलिफ थे। और तीसरी खामी ये थी कि लोहे को कोबाल्ट और निकल से दूर रखा था, जबकि लोहा इनके मुशाबा खुसियत रखता था। तो ये आंसर आप लिखिए और अपने उस्ताद से शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।